इस पार्ट में हम देखेंगे जिन उसे वार्न करता है कि आगे से तुम वैन के आसपास नहीं दिखाई देने चाहिए और वो उसे जान से मारने की भी धमकी देता है। जिन का दोस्त जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। जिन बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और वो आराम से नीचे बैठकर वैन के रूम की ओर देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद जिन ऊपर आता है वैन के लिए खाना लेकर। वैन खुश होते हुए खाना खाने लगती है और उससे पूछती है क्या तुमने खाना खाया। तो जिन उसे झूठ कहता है, पर वैन को पता था कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया, इसलिए वो खाने को एक बाउल में निकाल कर उसे देती है। पर जिन उसी के हिस्से का खाने लगता है और वैन से बोलता है कि अगर तुम इतना कम खाओगी तो बुरे लोगों से फाइट कैसे करोगी। तभी वैन की नजर उसके कपड़ों पर पड़ती है जहाँ पर ब्लड लगा होता है। वो ये देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें कोई चोट लगी है। पर जिन बाहर जाकर स्मोक करने लगता है और अचानक से अंदर आकर उसे किस करने लगता है। तो वैन उसे रोकती है। जिन कहता है तुम मुझसे दूर चली गई तो मुझे लगा तुम मेरे बिना बहुत खुश हो, पर तुम दूसरों से कैसे बुरी हो सकती हो। अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें सेव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके क्लोज होने लगता है तो वैन उसे कुछ भी करने से मना करती है। पर जिन कहता है तुम मुझे मना नहीं कर सकती और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो वैन कहती है कि प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा मत करो। तो जिन पीछे हट जाता है और उसके फेस को टच करने जाता है तो वैन अपना मुंह एक्साइट कर लेती है। ये देखकर जिन को हर्ट होता है और वो कहता है मतलब अब तुम्हें मेरे टच से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो वैन कहती है ऐसा नहीं है। तो जिन हंसने लगता है और उसकी हंसी में भी हमें एक दर्द दिखता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम बहुत ही ब्रेव गर्ल हो, तुमने उस दिन बहुत ही अच्छा काम किया। वैन को कुछ नहीं समझ आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जिन कहता है कि तुम आज भी वैसे ही हो जैसे 6 साल पहले थी। मेरे एक किस करने से तुम्हारी बॉडी रेड हो जाती है। और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी मैं अब रेस में बिजी रहूंगा तो काफी दिनों तक मैं घर पे नहीं रहने वाला। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वैन और उसकी दोस्त आपस में बात कर रही होती हैं और उसकी फ्रेंड कहती हैं कि जेम के मेंबर्स रेस करने वाले हैं और सुनने में आया है कि जेम का बॉस बहुत ही हैंडसम है, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा हैंडसम। वैन बोलती है क्या तुम्हें चेहरे याद न रखने की प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जिन ही जेम का बॉस होता है। वैन की दोस्त कहती है कि हमें चलना चाहिए कि उसको देखने का लाइफ में बार बार हमें चांस नहीं मिलेगा। और सुनने में आया है बहुत सारी लड़कियां जेम के बॉस के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हैं और पता नहीं कितनी सारी लड़कियों ने ट्राई भी किया है। वैन कहती है तो क्या हुआ, वो लड़कियां इस काम में सफल हो पाई। उसकी दोस्त बोलती है बिल्कुल भी नहीं। तो वैन कहती है मुझे पता था। उसकी दोस्त कहती है कैसे, तुम उसे कैसे जानती हो। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। जिन वैन को किस कर रहा होता है और उसकी बॉडी रेड हो जाती है। जिन कहता है मेरे किस करने से तुम्हारी बॉडी रेड हो जाती है और अगर क्या होगा फ्यूचर में हम कुछ और करें। तो वैन उसको ये सब कहने से मना करती है और शर्माने लगती है। जिन कहता है कि जब से तुमने मुझे किस किया है मैं तब से तुम्हारा हो चुका हूँ और मेरी बॉडी पे सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम्हारे अलावा मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तो वैन कहती है कि मैंने उसे कभी देखा तो नहीं, पर मुझे पता है कि वो किसी लड़की को टच नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं वो दोनों रेस देखने आती हैं। वैन की दोस्त जेम के बॉस से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती हैं, इसलिए उसके पास चलने को कहती हैं, पर वहाँ जाना अलाउ नहीं था। तो वैन की फ्रेंड कहती हैं जेम का बॉस मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। तो वैन उसको ऐसा बोलने से मना करती हैं। फिर वैन की फ्रेंड एक्साइटमेंट में पूछती हैं कि आप सब में से जेम का बॉस कौन है, मुझे उनका ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जिनका दोस्त लोगो दिखाता है। तो वैन की फ्रेंड बोलती है कि आप सभी जेम के मेंबर्स हो। तो उसको समझ आ जाता है कि जिन ही जेम का बॉस है और वैन का एक्स बॉयफ्रेंड। तो कहने लगती हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वैन कहती है तुमने मुझे बोलने का मौका ही तो नहीं दिया। जिन वैन से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वैन कहती है मैं तुम्हें रेसिंग करते हुए देखने के लिए आई हूँ। तो जिन कहता है आई थिंक जितना मुझे याद है तुम्हें रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वैन उसे वी चैट पे ऐड करती हैं और उसे चैट करने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है तुम बेस्ट हो और तुम ही जीतोगे। और फिर जिन का कॉम्पिटिटर उसे आवाज देता है, पर जिन वैन से चैट करने में बिजी होता है इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। ये देखकर उस कॉम्पिटिटर को उस पर गुस्सा आता है कि उसने मुझे इग्नोर किया। जिन बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है क्या।
अगर दम है तो आगे बढ़ के दिखाओ। पर वो लड़का डर के मारे वहाँ से पलटी मार लेता है। फिर जिन रेस के लिए जा रहा होता है तो सभी लड़कियां उसे चीयर्स करने लगती हैं। जिन वैन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। तो वैन कहती है ऐसा पॉसिबल है? तो जिन कहता है बिल्कुल, और वो उसे बाइक पे बिठा लेता है और कहता है कि टाइट से पकड़ लेना, नहीं तो तुम गिर सकती हो। और रेसिंग शुरू होती है। जिन बाइक बहुत ही स्पीड से चला रहा होता है। वैन ये देखकर बहुत डरने लगती है, इसलिए जिन उसे आगे बिठा लेता है और फाइनली रेस जिन जीत लेता है। अब जिन के सारे फैंस पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो आपके साथ बाइक पे बैठी थी। तो जिन कहता है ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। और फिर सभी जिन की तारीफ करने लगते हैं और जीत की खुशी में सभी पार्टी कर रहे थे। तो वैन और उसके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है। तभी वैन के पास एक कॉल आती है और वो बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और वो कॉल उसकी आंटी की होती है जो हॉस्पिटल से बोल रही होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी ग्रैंडमा एडमिट होती है। और वैन को उसकी ग्रैंडमा की फिक्र होने लगती है। पर उसकी आंटी कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, ग्रैंडमा तो आउट ऑफ डेंजरस है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल के बिल पे करने बाकी हैं। तो वैन कहती है वो पैसों का इंतजाम जल्दी से कर देगी। और फिर जिन के दोस्त वैन से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी भी जिन से प्यार करती हो या नहीं? तुम्हें पता भी है कि जिस आदमी ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की थी, जिन ने उस आदमी की फिंगर्स को काट दिया है और वो तो उसको जान से मारने वाला था, लेकिन हम टाइम पर पहुंच गए और उसे रोक लिया। वैन को याद आता है कि तभी उसी दिन जिन के कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था और वह उसे उस दिन के लिए ब्रेव बोल रहा था, क्योंकि वो आदमी उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था और उसने ब्रेवली उस आदमी का सामना किया। जिनका दोस्त कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुम्हारी वजह से वो आज तक गिल्ट में जीते हुए आ रहा है। और ये जानते हुए वैन को बहुत ही बुरा लगता है। ये सब जानने के बाद वैन जिन को किसी पीसफुल प्लेस पर चलने को कहती है और फिर जिन उसे किसी सुंदर जगह पर लेकर आता है और वैन उसकी तारीफ करने लगती है। तो जिन कहता है कि तुम्हें आज क्या हो गया है? तो वैन उसको अपने पास बुलाकर स्टार देखने को कहती है। पर जिन कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उसके पास में आकर बैठ जाता है। वैन अचानक से उसे किस कर लेती है। तो जिन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो? तो वैन कहती है कि आज वो उसके साथ सब कुछ करना चाहती हैं जो 6 साल पहले वे कर नहीं पाए। तो जिन कहता है कि तुमने जो 6 साल पहले मेरे साथ गलत किया, क्या तुम उसका पछतावा करने के लिए ये सब करना चाहती हो? और ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये सब करने के लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। वैन कहती है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे पे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। तो जिन कहता है तुम ऐसा करना चाहती हो तो ठीक है। और फिर वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, फिर बाद में इन सब के लिए रिग्रेट मत करना। तो वैन कहती है मुझे कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। जिन उसको डेट पर लेके आता है और प्रोटेक्शन दिखाते हुए कहता है कि जिस दिन तुम यहाँ पे आई थी उसी दिन मैंने इसे बाय किया था। और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो वैन कहती है मैंने देखा था कि तुम्हारे पास मेरी एक फोटो थी। तो जिन कहता है कि हाँ, मैं हमेशा उस फोटो को अपने पास रखकर ही सोता हूँ। और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर वैन अपने होम टाउन जा रही होती है और देखती है कि जिन भी यहीं पे है। तो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जिन कहता है कि तुम इतना इजीली मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अभी भी पे करना बाकी है, एक बार से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। वैन बोलती है तुम कब तक चाहते हो कि मैं तुम्हें पे बैक करूं? तो जिन कहता है मुझे अभी तो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, पर टाइम आने पे मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर जिन उसे उसके घर तक छोड़ने आता है। वैन की ग्रैंडमा उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश होती है और वैन उनसे कहती है आपको इतने जल्दी हॉस्पिटल से आने की क्या जरूरत थी? तो ग्रैंडमा बोलती है मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और हॉस्पिटल में रहकर फालतू का खर्चा ही बढ़ रहा था और तुम इतना हार्ड वर्क कर रही हो। तो वैन कहती है कि आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पर जिन आता है। वैन उसको यहाँ पर देखकर हैरान थी। ग्रैंडमा पूछती है ये कौन है? तो जिन कहता है मैं वैन का क्लासमेट हूँ। तो ग्रैंडमा उसका वेलकम करती है और कहती है तुम पहले क्लासमेट हो जो हमारे घर आए हो। तो जिन कहता है वैन का कॉलेज टाइम में कोई भी फ्रेंड नहीं था। ग्रैंडमा बोलती है कि वैन की लाइफ बाकी बच्चों से बहुत ही अलग रही है। वैन अपने टीनेज को सही से एंजॉय नहीं कर पाई। वैन
नहीं चाहती थी कि जिन को कुछ पता चले, इसलिए ग्रैंड माँ को बहाने से वो किचन में भेज देती हैं। बाद में वो तीनों साथ मिलकर डिनर करते हैं और वैन बर्तन धोने के लिए जा रही होती हैं तो जिन उसे रोककर खुद ही बर्तन साफ करने जाता है और फिर जिन बाहर चला जाता है तो ग्रैंड माँ वैन को उससे बाहर तक छोड़ने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि एक टाइम तुम दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। अब वैन बाहर आकर जिन से कहती हैं कि तुमने होटल बुक कर लिया, पर जिन उससे पूछता है कि क्या कॉलेज टाइम में तुम्हारे दोस्त नहीं थे? ग्रैंडमा ऐसा क्यों बोल रही थी कि तुम अपने टीनेज लाइफ को सही से एंजॉय नहीं कर पाई? तो वैन बहाना बनाने लगती है कि मैं बहुत ही बिजी रहती थी और मेरे पास उनके साथ एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता था। वो बोलता है कि अच्छा बिजी कहाँ पर, कि किसी और को डेट कर रही थी क्या? और उसको टीज करने लगता है कि तुम काफी अगली दिखती हो। वैन गुस्से में उसको बाइट कर लेती है। वो बोलता है तुम डॉग हो जो हमेशा बाइट करती रहती हो। तो वैन कहती है तुम क्या मंकी हो जो तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। वो बोलता है कि मैं तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ, तुम आज भी बहुत ही प्रीटी हो जैसे स्कूल टाइम में हुआ करती थी। और उसके मार्क्स को पॉइंट करते हुए कहता है जो मैंने तुम्हें ये निशान दिए हैं वे काफी अच्छे लग रहे हैं। वैन उसको मारने लगती है और फिर वो अंदर आती है तो ग्रैंडमा उसे कहती है जिन आज भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है और आज भी वो तुम्हारा वेट कर रहा है। लेकिन वैन अपने फादर की फोटो की तरफ देखती है कि उन्होंने मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी है, पर वह इन सब चीजों में जिनको नहीं घसीटना चाहती हैं। फिर हम देखते हैं जिन अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा होता है। उसके दोस्त वैन को देखकर कहते हैं ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। फिर जिन वैन के पास आता है, वैन नशे में होती है और वो जिन से कहती हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। जिन कहता है क्या तुमने पी रखी है? वैन कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर बैठ के बस ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ। जिन देखता है कि उसके पैरों में स्लीपर्स नहीं है। वैन कहने लगती है पता नहीं मेरे सैंडल कहाँ पर चले गए और वो नशे में एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रही होती हैं। जिन कहता है कि तुमने पी रखी है और यहाँ पर अकेले घूम रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वैन कहती है तुमने मुझे फाइटिंग सिखाया तो है ना। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिन वैन को फाइट करना सिखा रहा होता है। वैन बहुत ही टायर्ड हो चुकी थी और कहती है कि दूसरों के बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और तुम हो कि मुझे फाइटिंग सिखा रहे हो। जिन कहता है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए ताकि कोई भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश ना करे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वैन बोलने लगती है कि तुमने मुझे फाइटिंग सिखाई तो है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिन उसे किस करने लगता है तो उसके फ्रेंड्स ये देखकर हंसने लगते हैं। जिन वैन को बोलता है कि मैंने तुम्हें किस करना भी तो सिखाया था, फिर तुमने वो तो नहीं सीखा। फिर जिन उसे पीठ पे बिठा कर ले जाने लगता है। वैन उसको बाइट कर लेती है। जिन बोलता है अब अगर तुमने दोबारा मुझे बाइट किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वैन कहती है मुझे पता है तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे क्योंकि उस रात के बाद अभी भी मुझे बहुत पेन हो रहा है। जिन बोलता है कि तुमने मेडिसिन नहीं लगाया? तो वैन कहती है नहीं। जिन उससे कहता है उस रात इंटीमेट होने के बाद तुम्हें भागने को किसने कहा था और मेडिसिन बाय करने आता है। वह लड़की शर्माते हुए वो मेडिसिन देती है। जिन उसको होटल में लेकर आता है और मेडिसिन अप्लाई करने जाता है तो वैन उसको ऐसा करने से मना करती है और वो देखती है कि उसके कंधे पे कुछ रेड सा दिख रहा है। वो चेक करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती हैं तो जिन उसे रोक देता है। तो वैन कहती है कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती। जिन कहता है किसी को भी टच करना अलाउ नहीं है। तो वैन कहती है ठीक है, मैं थोड़ा सा देख तो सकती हूँ। जिन उसे मना कर देता है। एक्चुअली जब वैन ने उसको वहाँ पर बाइट किया था तो उसने वहाँ पर एक टैटू बना दिया था। वो कहता है भूलो मत कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और गुस्से में वो ट्यूब वहीं पर फेंक कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं वैन अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। दो लड़के उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं पर वैन चुपचाप उन्हें पेमेंट करके जाने को कहती हैं। तभी वहाँ जिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और वैन को ही देख रहा होता है और उसे मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो। वैन उसे झूठ कहती है कि मैं तो अभी ग्रैंड माँ के हाउस पर हूँ। वो कहती है कि क्या हुआ? वो बोलता है क्या बात है, ये तो कोइंसिडेंट हो गया, मैं बिल्कुल ठीक तुम्हारे सामने बैठा हूँ। वैन उसको देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है। जिन उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि ये तो कोइंसिडेंट हो गया ना कि मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ। जिन का फ्रेंड समझ
जाता है कि जिन इसको यहाँ पर इसलिए लेकर आया है क्योंकि वो वैन के पास रहना चाहता है। जिन वैन पे गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया तो तुमने भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। तो उसका फ्रेंड उसको चिल करता है और वो वैन को साथ में बिठाकर कार्ड खेलने लगते हैं और सभी कार्ड्स खेल रहे होते हैं। वैन जीत जाती है और जिन हार जाता है। हारने वाले को अपना एक सीक्रेट के बारे में बताना था जो किसी को पता नहीं था। जिन कहता है कि उसकी बॉडी पे उसके प्यार का दिया हुआ एक मार्क है पर वो उसको छोड़कर चली गई। फिर जिन का फ्रेंड उसके कार्ड्स को देखता है तो वो हैरान होता है कि जिन जानबूझकर हार रहा था। जिन वैन से बोलता है कि क्या हुआ, तुम रो रही हो। वैन उसे सॉरी करती है कि वो उसकी वजह से हर्ट हो गया। फिर हम देखते हैं वैन को बुखार आ जाता है। ग्रैंडमा उसकी केयर कर रही होती हैं। वैन बेहोश होती हैं और जिनका नाम ले रही होती हैं। ग्रैंडमा को अपने बेटे पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसने इतने उधार लिए, उसके चक्कर में वैन की लाइफ ही पूरी बर्बाद हो गई। फिर बाद में वैन बहुत ही हिम्मत करके जिनको कॉल करती हैं तो एक लड़की कॉल रिसीव करती है और कहती है कि जिन अभी वॉशरूम में गया है। आगे से लड़की की आवाज सुनकर वैन कॉल कट कर देती है। तभी जिन आता है और उस लड़की को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को टच करने की, आखिरकार तुम हो कौन। और फिर वो वापस वैन को कॉल लगाता है। पहले तो वैन कॉल को कट कर देती है, फिर जिन दोबारा उसे कॉल बैक करता है तो वो कॉल रिसीव कर लेती हैं। जिन कहता है वो लड़की उसकी स्टाफ थी। ग्रैंडमा को वैन के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। वो 6 सालों से अपने फादर के कर्जे को भर रही है और वो अपनी जिंदगी सही से एंजॉय नहीं कर पा रही। वैन कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वैन देखती है जिन उसे मिलने के लिए आया है। वैन उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी से बाहर आती है और वहाँ पे उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम तो रेसिंग कर रहे थे, पता नहीं जिन तुमसे मिलने कब आ गया और यहाँ पर ठंड में हमारी जान निकल रही है। जिन कहता है ठीक है अब तुम लोग जाओ, इसलिए वो चले जाते हैं और वैन जिनको स्मोक करने से मना करती हैं। जिन कहता है कि यही तो मुझे पेन से फाइट करने में मदद करता है। अब जिनको भूख लगती है और वैन जहाँ रहती थी वो एक छोटा सा टाउन होता है और इस वक्त सारे रेस्टोरेंट बंद होते हैं, इसलिए वो उसे घर चलकर खाने को कहती हैं। जिन कहता है अच्छा तुम्हें कुकिंग आती है क्या। वैन को कुकिंग नहीं आती है तो जिन उसे कहीं और खाने के लिए ले जाता है और उसको सिटी में लेके आता है और कहता है कि सही से खाओ, कितनी वीक हो गई हो। वैन उसको ऐसा परेशान करने से मना करती है। जिन फिर भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर वैन को ठंड लग रही होती है। जिन उसका हाथ अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी अचानक से स्नो होने लगती है। जिन कहता है तुम मुझे विंटर में अकेला छोड़कर चली गई, मैं तुम्हारे साथ स्नो भी एंजॉय नहीं कर पाया। वैन ऐसा करने के लिए सॉरी कहती है। तभी वहाँ पर कुछ मीडिया स्टूडेंट आ जाते हैं और दोनों से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि क्या वे दोनों की फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो वैन उसको परमिशन दे देती है। वे स्टूडेंट दोनों को क्लोज होने के लिए कहते हैं तो वैन थोड़ा सा डर रही होती है तो जिन उसे किस करने लगता है। वे स्टूडेंट उन दोनों की प्यारी सी पिक क्लिक कर लेते हैं और उससे पूछते हैं इस फोटो का कैप्शन क्या होना चाहिए। जिन कहता है किसिंग इन पेन तो वैन उसको देखने लगती हैं। बाद में वैन की दोस्त जिन और उसके फ्रेंड्स के पास आती हैं और जिन का दोस्त वैन को साथ में प्ले करने के लिए कहता है। जिन कहता है ये तो बच्चों का खेल है। उसका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, फिर हम शर्त लगाते हैं जो भी हारेगा उसे रूम में मौजूद किसी एक को किस करना होगा। जिन वैन को खेलने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम जीत गई तो अच्छी बात है, पर हार गई तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। पर वैन तो ये गेम बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है। जिनका दोस्त हार जाता है और उसके फ्रेंड को किसी और को किस करना होता है तो वो अपने दूसरे फ्रेंड को किस करने जा रहा होता है और उसका दूसरा फ्रेंड तो बहुत ही डर रहा होता है। जिन बोलता है कि छोड़ जाने दो और उसके फ्रेंड की जान में जान आती है। अब सबके जाने के बाद जिन वैन को टीज करने लगता है कि मुझे किस करो। और तभी वहाँ पर जिन का एक दुश्मन होता है और उसे पता चल जाता है कि वैन जिन की गर्लफ्रेंड है तो वो उससे बदला लेने की सोचता है। बाद में जिन वैन को उसके घर छोड़ने आता है और उसको चिढ़ाने लगता है कि शायद अब तक तुम्हारा वो निशान गायब हो चुका है, अगली बार तुम्हें मैं बहुत ही जेंटल तरीके से बाइट करूंगा। तो वैन इस तरह से चिढ़ाने से मना करती हैं। फिर हम देखते हैं जिनका वो दुश्मन जिनकी वजह से वैन के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी फोटो मैं जिनको सेंड करने वाला हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है और वो वैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है।
वैन उसको मारकर वहां से भागती है। तभी सामने से जिन आता है और वैन को इस हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। इसी बीच उसे चोट लग जाती है और वैन डर जाती है। जिन उसको दूर रहने के लिए कहता है। बाद में जिन वैन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वैन का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए डॉक्टर से उसको सही से ट्रीट करने के लिए कहता है। वैन कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहती है। फिर तभी नर्स जिन को बुलाती है। जिन चला जाता है और वैन डॉक्टर से पूछती है कि जिन का हाथ ठीक तो है ना। डॉक्टर कहता है चोट ज्यादा गहरी नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अब जिन दोबारा पुलिस स्टेशन में था और पुलिस वाले गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो हमेशा ही इन सब मामलों में इन्वॉल्व रहता है। जिन तो अभी भी रिलैक्स होता है। अब बहुत ज्यादा रात हो गई थी। वैन अपने होम टाउन जा नहीं सकती थी, इसलिए जिन उसको अपने घर ले आता है और उसको ड्रिंक करने के लिए देता है। वैन पूरी पी जाती है और वो और पीने के लिए डिमांड करती है। जिन कहता है तुम मेरे सामने पी रही हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। और वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि सोच लो, अगर तुम ड्रंक हो गई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसको और पीने के लिए देता है तो वैन उसको भी जल्दबाजी में पी लेती है। जिन उसे रोकता है और कहता है तुम पहले ही बहुत पी चुकी हो, इसलिए रहने दो। वैन कहती है मैं तो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ। इसी बीच दोनों में बहस होने लगती है। वैन कहती है क्या तुम मुझे देखकर खुश हो। जिन बोलता है हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ। जिन स्मोक कर रहा होता है। वैन भी स्मोक करने लगती है और हंसने लगती है और जिन से कहती है प्लीज तुम स्मोक छोड़ दो, ये तुम्हारी लाइफ को कम करेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह पे स्मोक कर सकती हो। ये सुनते ही जिन उसे किस करने लगता है और दोनों ही रोने लगते हैं। फिर बाद में जिन उसे सुलाता है। वैन कहती है तुम हैप्पी हो ना। जिन बोलता है बिल्कुल मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। अगली सुबह वैन ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसका एक हाथ फ्रैक्चर था तो वो बहुत ही अजीब तरीके से खा रही होती है। जिन उसको ऐसा देख कर हंसने लगता है। बाद में जिन वैन को हॉस्पिटल लेकर आता है। अब वैन का हाथ पहले से ठीक था। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। वैन उसे बहुत ही प्यार से खिला रही होती है। वैन उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उसको कितनी चोट आई है। पर जिन कहता है तुम बहाने से मेरी बॉडी देखना चाहती हो ना। वैन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोनों हॉस्पिटल रूम में आते हैं। वैन फिर से उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। जिन कहने लगता है तुम मेरे सामने गुंडी बनने की कोशिश कर रही हो और उसे किस करने लगता है और कहता है मेरे कपड़े बस मेरी गर्लफ्रेंड ही उतार सकती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तभी जिन के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और उसे बाहर बुला रहा था, इसलिए जिन बोलता है कि कपड़े उतारने वाली बात हम वापस आके करते हैं। अब सारे दोस्त मिलकर एंजॉय कर रहे थे। वैन ड्रिंक करने जाती है तो जिन उसके ड्रिंक लेकर खुद ही पीने लगता है और कहता है तुम्हें मुझे ही संभालना पड़ेगा। वैन जिन से पूछती है कि तुमने कॉलेज में कौन सा कोर्स किया है। जिन बोलता है कि वो कॉलेज नहीं गया। वैन पूछती है ऐसा क्यों। उसके फ्रेंड्स को पता था कि वो 2 साल तक जेल में था तो वो कॉलेज कैसे कंप्लीट करता। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रोज बेचते हुए आती है और जिन को बोलती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये खरीद लो ना। और जिन कहता है कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और जिन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को रोज पसंद नहीं है। और फिर वैन चुपके से उन फ्लावर्स को खरीद लेती है और जिनको देते हुए कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिन कहता है इन फ्लावर्स के बहाने तुम मुझसे कपड़े उतरवाना चाहती हो। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं सोच समझ के बोला करो, यहाँ पे हम बेचारे सिंगल हैं और तुम लोगों को रोमांस ही खत्म नहीं होता। जिन उन फ्लावर्स को ले लेता है और वैन चुपके से उसकी एक पिक क्लिक करती है और वॉलपेपर पे लगा देती है और कहती है आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। जिन कहता है तुम फिर से मेरे कपड़े उतारने के लिए झूठ बोल रही हो। वैन उसको एक प्लेस पर चलने को कहती है जहाँ पर वो विश मांगा करते थे। वैन अपने विश मांग रही होती है। जिन उसको चिढ़ाने लगता है कि तुम विश मांगो कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमेशा खुश रहे। और फिर बोलता है कि चलो बताओ तुमने क्या विश मांगा। ऐसा तो नहीं कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। तो वैन कहती है ऐसा नहीं है। जिन बोलता है फिर तुम इतनी रेड क्यों हो रही हो। वैन उसे टीज करने से मना करती है। थोड़ी देर बाद जिन उसे एक सरप्राइज देता है और कहता है कि मैं तुम्हें फिर से परस्यू करना चाहता हूँ। तो वैन कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। जिन कहता है मैं तुम्हें अभी भी उतना ही पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। वैन उसे हक कर लेती है। बाद में दोनों होटल रूम में आते हैं। जिन कहता है कि तुम मुझे
अनड्रेस करने की बात कर रही थी। वैन उसके कपड़े को उतार कर देखने जाती है और उसे निशान देखकर याद आता है कि कैसे स्कूल टाइम में जब कुछ लड़के उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे तो जिन उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा था और इसी वजह से उसे ये इंजरी हो गई थी। वैन उसकी बॉडी पे ये निशान देखकर रोने लगती है पर जिन उसको रोने से मना करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैन उसके निशान पर किस करती है। जिन कहने लगता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही किस करती रही तो मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन वैन रुक नहीं रही थी इसलिए जिन उसे रोकता है और कहता है कि तुम मरना चाहती हो। वैन कहती है अगर मौका मिले तो मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी रेडी हूँ। ये सुनकर जिन उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन वैन से कहता है कि अब तो हम साथ हैं ना, अगर तुम मना भी करोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और आज क्रिसमस होता है इसलिए वैन उसको विश करती है। वैन को अपने होम टाउन जाना था इसलिए वो उसको गुड बाय बोलकर चली जाती है। जिन वैन का मैसेज देखता है और उसने लिखा हुआ था कि वो उसे बहुत ही लव करती है। जिन उसकी फोटो क्लिक करके वैन को मैसेज करता है तुम कितनी बेवकूफ हो कि तुम कितना शर्माती हो, ये सब तुम मुझे मेरे फेस पे नहीं बोल सकती। वैन हंसने लगती है। फिर तभी वैन के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि ग्रैंडमा की रिपोर्ट आ चुकी है और डॉक्टर बताते हैं ग्रैंडमा को लिवर कैंसर है। तो यह जानकर वैन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इधर जिन बेचैन था कि अभी तक वैन ने उसे कॉल क्यों नहीं किया इसलिए वो उसको मैसेज करता है। वैन उसे हैप्पी क्रिसमस विश करती है। जिन पूछता है कि बताओ कि तुम्हें आज क्या गिफ्ट चाहिए। तो वैन कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या गिफ्ट मांगू। जिन उसको विंडो ओपन करने के लिए बोलता है और कहता है बाहर तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और वैन देखती है तो जिन उसके घर के बाहर था तो वो उसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो उसे अपने हाथ से बनाया और स्टॉल देती है। तो जिन बहुत ही खुश होता है और उसे किस कर लेता है और कहता है तुम कहाँ बिजी थी जो तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो वैन उसको सॉरी करती है और वैन देखती है जिनसे उसके डैड ने कर्जा लिया था वो लोग पैसे लेने के लिए आ गए। तो भागकर ग्रैंडमा के पास जाती है और उन्हें रूम के अंदर जाने के लिए कहती है पर वे आदमी जल्दी से पैसे पे करने के लिए कहते हैं। वैन कहती है उसने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं पर वे लोग इंटरेस्ट के पैसे मांग रहे होते। तो वैन कहती है कि वो जल्दी से चुका देगी पर वे लोग नहीं सुन रहे थे। ग्रैंडमा उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने जो भी पैसा लिया है उसकी भरपाई तो तुम ही करोगी और वो वैन को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। पर जिन वहाँ पर पहुंचकर उन आदमियों को मारने लगता है और ग्रैंडमा को अंदर ले जाने के लिए कहता है। ग्रैंडमा अचानक से बेहोश हो जाती है इसलिए दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जिनको भी पता चल चुका था कि वैन उसको अचानक से क्यों छोड़कर चली गई। इधर ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। ये देखकर वैन रोने लगती है। कुछ देर बाद ग्रैंडमा को होश आता है। जिन वैन को बुलाने के लिए कहता है पर ग्रैंडमा कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती है जब तुम हाई स्कूल में थे तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम वैन के लिए सबसे अच्छे लड़के हो और मुझे पता है तुम वैन से कितना प्यार करते हो। और बताती है कि मुझे लीवर कैंसर है। इस बारे में वैन को पता चल चुका है पर वो मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है पर मुझे पता है कि वह अंदर ही अंदर घुट रही है इसलिए प्लीज उसका ध्यान रखना। मैं नहीं चाहती कि वो और ज्यादा सफर करे। मुझे पता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और इधर हम देखते हैं ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट के लिए वैन अपना घर सेल कर रही होती है और उसकी फ्रेंड कहती है तुम टेंशन मत लो, प्रॉपर्टी सेल करने की मैंने बात की है और तुम जाओ ग्रैंडमा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं जिसे वैन के फादर ने उधारी लिए थे और वैन को कहते हैं तुम बिना पे किए कहाँ भाग रही हो। वैन कहती है वो पे नहीं करने वाली और वैसे भी मैंने पैसे उधार नहीं लिए थे। वो आदमी गुस्से में वैन को मारने जाता है पर जिन वहाँ पर आता है वैन उस आदमी को हिट कर देती है और जिन एक एक करके उन आदमियों को मारने लगता है और वैन को बाहर करके रूम को लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद वैन देखती है कि जिन की बॉडी में ब्लड लगा हुआ है। तो जिन कहता है कि ये ब्लड मेरा नहीं है और फिर वो वैन से कहता है अब तुम अपना बदला इन लोगों से ले सकती हो। और वैन को याद आता है कि पहले ये लोग कैसे उसको टॉर्चर किया करते थे और वो एक पेंटर थी इसलिए इस आदमी ने उसके हाथ को ही इंजर्ड कर दिया। और सब कुछ याद करके वैन उस आदमी को बुरी तरह से मारने लगती है। जिन उस आदमी को बोलता है कि ये लड़की मेरी जान है, इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और उन लोगों को ग्रैंडमा से सॉरी करने के लिए कहता है। अब ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं थी इसलिए वैन बहुत ही दुखी थी। जिन उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। वैन कहती है ग्रैंडमा के जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं
नहीं रहा। पर जिन कहता है मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वैन बहुत ही सैड होती है और कहती है क्या सिगरेट है, मैं स्मोक करना चाहती हूँ। जिन उसे खुद स्मोक करके उसे किस करने लगता है और कहता है कि आगे से तुमने स्मोक करने के बारे में सोचा ना तो मैं ऐसे ही करूंगा, और उसे हैप्पी करने की कोशिश करता है। वैन बोलने लगती है मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, तो जिन उसे किस करता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। वैन शॉवर ले रही होती है तो जिन उसको अपने पास खींचकर बोलता है कि तुम्हारे अंदर से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। वैन उसको परेशान करने से मना करती है। जिन कहता है अब मुझे रीजन पता चल गया कि 6 साल पहले तुम मुझे क्यों छोड़कर गई थी। तब मुझे लगा शायद तुम्हारा मन मुझसे भर गया है, अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। पर वैन कहती है ऐसा नहीं था। मैं जब 6 साल पहले ग्रैंडमा के साथ होम टाउन में रहने गई थी तो ग्रैंडमा उसे एक बार जिन को कॉल करके बताने के लिए कहती हैं। पर वैन कहती हैं कि जिन का अपना फ्यूचर है, वो अपनी वजह से उसके फ्यूचर को खराब नहीं कर सकती। इसके लिए ग्रैंडमा को बहुत ही बुरा लगता है। और आज वैन जिन से कहती है मैं तुमसे बहुत ही लव करती हूँ। जिन उसे किस करने लगता है और कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब तुम मुझे बाइट करती हो। इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।